हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में ट्राइंगल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक्सरसाइज 6.3 का हम सॉल्यूशन कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे 6.3 का सॉल्यूशन सर्च कर रहे थे या वीडियो आपको ये यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, आपको ये वीडियो कहीं से मिल गया है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, नीचे कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट को आप जाके चेक करो तो वहां पे आपको ट्राइंगल्स चैप्टर का पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। पूरा सिलेबस मैंने नीचे पिन किया हुआ है, कमेंट चेक करो, जो पिन कमेंट है उसको, ठीक है। तो आप वहाँ ट्राइंगल्स एनसीईआरटी पे क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1 से एनसीईआरटी से चीज़ें मिल जाएंगी, और जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ना हो तो आप आरडी शर्मा से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी मैंने पढ़ाया हुआ है। आरडी शर्मा वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आरडी शर्मा का, हालांकि वो बहुत ज़्यादा है, 115 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ना हो पढ़ सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। जाइए नीचे कमेंट सेक्शन चेक करिए बच्चों, पिन कमेंट सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एवरीथिंग, और एकदम बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो जाके आराम से, प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगी, आप पार्ट 1 से चीज़ें आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है, कौन सा फिगर है? 6.41, पेज नंबर 141 पे है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी का, ट्राइंगल ए बी सी की इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, कि साइड ए बी साइड बी सी, ए बी साइड बी सी और मीडियन ए डी। मीडियन का क्या काम होता है, फटाफट बताओ। मीडियन का मतलब माध्यिका, मतलब जो सामने वाले साइड्स को दो इक्वल पार्ट में माध्य कर दे, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। माध्य मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये जो ए डी है, बी सी का क्या है, मीडियन है। इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब बच्चों ये है कि जो बी डी हो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और D अगर BC का मिड पॉइंट है तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि BC इज हाफ ऑफ BD? चेक करो, सॉरी, BD इज हाफ ऑफ व्हाट, BC। इस BC का हाफ क्या होगा, BD। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो BD इज हाफ ऑफ BC, ओके। तो बोला क्या इन्होंने, बोला है कि AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, साइड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब समझो बच्चों, मतलब समझो, मतलब क्या कि AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के। AB ट्राइंगल ABC का साइड AB ट्राइंगल PQR के साइड PQ के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों क्या होता है, कुछ अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहूँ, अभी आप इसको रफ वर्क ही समझ लो। देखो AB इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, PQ। फिर क्या बोला है, BC इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, QR, ठीक है। तो BC इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, QR। और तीसरी बात क्या बोली है कि ट्राइंगल ABC का जो मीडियन AD है वो ट्राइंगल PQR के मीडियन PM के प्रोपोर्शनेट है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AD इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, PM, ओके। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या कि भाई अगर PM मीडियन है ट्राइंगल PQR का तो M इज द मिड पॉइंट, और अगर बच्चों M इज द मिड पॉइंट तो QM इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ QR। ये जो QM का लेंथ है ये QR का हाफ होगा। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। अब देखिए बच्चों, इन्होंने बोला क्या है, कह रहे हैं कि शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। मतलब ABC को हमको सिमिलर करना है किसके, PQR के, ठीक है। अब देखो इसको सिमिलर करने के लिए क्या हम करें, बात समझो। पहले उन्होंने बोला था AB इज प्रोपोर्शनेट टू PQ, BC इज प्रोपोर्शनेट टू QR एंड AD इज प्रोपोर्शनेट टू PM। इसका क्या मतलब होता है बताओ? अगर AB प्रोपोर्शनल है किसके, PQ के, तो इसका क्या मतलब होगा? मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में या 2 में ये सब बताया था, क्या कि AB इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा K PQ, और इसी तरीके से BC इज प्रोपोर्शनेट टू QR का मतलब है कि BC इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा क्या, K और QR, और AD इज प्रोपोर्शनेट टू PM। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि AD इज इक्वल्स टू व्हाट, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा K इंटू साथ में PM, करेक्ट। अब यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ यहाँ से K क्या आएगा, PQ से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, तो PQ से लेफ्ट में और PQ से राइट में, PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप QR से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, ठीक है, तो यहाँ QR से QR कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड वाले में आप बोथ साइड PM से डिवाइड लगा दो, तो डिवाइडिंग बाय PM बोथ साइड, तो PM से PM कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिए, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये बन गया आपका इक्वेशन 1। और दूसरा क्या हो गया, BC अपॉन QR, ठीक है, तो BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और तीसरा बन गया आपका AD अपॉन PM, AD अपॉन PM इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कोई डाउट है बताइए? अब नाउ इक्वेशन 1 और 2 और 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बच्चों कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू
ए डी अपॉन पी एम। अब बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं कि सर ये सब आपने क्यों करके दिखाया? बच्चों ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। जब उन्होंने बोल दिया कि ए बी प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू का, इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू आर के। यानी कि क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको अगर करना हो तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। ये तो मैंने आपको याद दिलाया कि भाई असलियत में बात क्या होती है, कि जो इन्होंने बोला है ना कि प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप ये वाले स्टेप से एग्जाम में डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बस रिवाइज करा दिया कि हाँ भाई क्या हम पढ़ के आए थे। ठीक, तो यहाँ से आपके पास इन्फॉर्मेशन, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? मीडियन ए डी अपॉन पी एम। ओके, ऐसा हो गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, देखिए जरा बात क्या समझ में आ रही है यहाँ पर कि ट्राइंगल ए बी सी को अगर सिमिलर करना है पी क्यू आर के, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मुझे ये समझ में आ रहा है कि ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो आपको गिवन है एक तरीके से। चेक करो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। चेक करो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये तो आपको गिवन है। क्या गिवन है? एक तरीके से यहीं से चेक कर लो ना। तो आपको गिवन क्या है बच्चों? आपको गिवन है, इस क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखो बच्चों ये मुझे गिवन है, ठीक। अब मुझे क्या करना है? मुझे ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर करना है। अगर मैं ध्यान से चेक करूँ, एंगल बी को किसी तरीके से इक्वल दिखा दूँ किसके? एंगल क्यू के। अब मेरा टारगेट क्या बन गया? समझो जरा बात को, मेरा टारगेट बन गया मैं किसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू अगर दिखाने में कामयाब हो जाऊंगा बच्चों, तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं वो अगर प्रोपोर्शनल हो, तो साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल कौन से? ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे। चेक करो, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड क्या है? ए बी और बी सी। तो चेक करो, बी सी को नीचे ले आओ ना, तो ए बी यहाँ से चेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन क्या? बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू को इधर भेज दो, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये तो गिवन ही है, ठीक है। बस आपका टारगेट क्या है? इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दो तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। बस समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चेक करो ना, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए और इसको इंक्लूड करने वाले साइड्स का रेशियो इक्वल हो, या इसको इंक्लूड करने, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड प्रोपोर्शनल हो, तो इसको इंक्लूड करने वाली इक्वल एंगल्स को इंक्लूड करने वाले साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी और बी सी, और यहाँ पर पी क्यू और क्यू एम। तो ए बी प्रोपोर्शनेट हो जाए किसके? पी क्यू के, और बी सी प्रोपोर्शनेट हो जाए किसके? क्यू आर के। इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, या आप बोल सकते हो क्या कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? पी क्यू अपॉन क्यू आर। थोड़ा सा इधर उधर करके बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा टारगेट है, ये किसी तरीके से ये वाले और ये वाले एंगल को इक्वल करो। देखो अब इसके लिए बच्चों पता है आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ये दोनों एंगल तभी इक्वल हो पाएंगे जब आप ट्राइंगल ए डी बी को किसके इक्वल दिखा दो? ट्राइंगल इक्वल कह रहा हूँ, सॉरी, जब आप ट्राइंगल ए डी बी को सिमिलर दिखा दो किसके? ट्राइंगल पी एम क्यू के। तो अब यहाँ से चेंज होके आपका टारगेट हो गया, नए टारगेट पे आ गया आप, क्या कि भाई आप ट्राइंगल ए बी डी या ए डी बी, आप कुछ भी बोलो, तो ट्राइंगल ए बी डी को आप सिमिलर दिखा दो किसके? ट्राइंगल पी क्यू एम के। ट्राइंगल पी क्यू एम के अगर आप ऐसा कर गए बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, एंगल बी ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कहानी सारी। क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इन ट्राइंगल कौन कौन सा लेना है? ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए। कौन कौन से? ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें मेरे ख्याल से क्या लग जाएगा? साइड साइड साइड। पता है कैसे? एंगल तो कोई इनके इक्वल है ही नहीं, मतलब समझो ना, एंगल डी कहीं एम के इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल कहीं, कोई एंगल की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है क्वेश्चन में। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या दी है? साइड्स की कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि भाई साइड्स प्रोपोर्शनल थी, ए बी प्रोपोर्शनेट थी पी क्यू के और बी सी प्रोपोर्शनेट थी क्यू आर के। तो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 से। देखो बच्चों, देखो ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी पी क्यू, उसके बाद ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। अब किसी तरीके से क्या मिल जाए हमको? इज इक्वल्स टू में बी डी अपॉन क्यू एम, तो बात बन जाएगी। और मैंने क्या बोला था? बी डी क्या है? हाफ ऑफ बी सी है, और क्यू एम क्या है? हाफ ऑफ क्यू आर है ना।
तो आप एक काम कर सकते हो, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से करिए, अब इसका काम नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किया हमने, इसको तो हमने ऐसे ही कंसीडर किया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये बी सी लिखा है और ये क्यू आर, आप क्या कर सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइमल्टेनियसली सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हाफ से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और हाफ से डिनोमिनेटर में। कोई डाउट है? अरे हाफ से हाफ कट जाएगा, वापस बी सी अपॉन क्यू आर आ जाएगा, बट हमने अपना काम बनाने के लिए हाफ से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और हाफ से डिनोमिनेटर में। इज इक्वल्स टू में क्या था, ए डी अपॉन पी एम था, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट इज हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी इज व्हाट, बी डी। अगर आप चाहो तो इसका इक्वेशन कुछ नाम रख लो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन राइट हाफ बी सी इज व्हाट, बी डी। तो हाफ ऑफ बी सी को हमने क्या लिख दिया, बी डी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ क्यू आर। तो हाफ ऑफ क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं, तो उसको हमने क्यू एम लिख दिया, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, अब आप ये बात बोल सकते हो क्या कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ध्यान से चेक करिए, ए बी डी और पी क्यू एम में, ए बी डी और पी क्यू एम में क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो बाय साइड है ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम के साइड्स क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, हेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल बच्चों सिमिलर हो गए, दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। क्या लग गया, साइड सिमिलरिटी। कोई डाउट है? और जैसे ही बच्चों ऐसा हुआ, ठीक है, आपको पता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो जब आपने ऐसा कर दिया तो आप एक स्टेप पीछे जाओ, एंगल बी ऑटोमेटिकली एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। चेक करो, एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी क्यू के। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल बी क्यू के इक्वल हो गया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। अब आप आ जाओ कौन से ट्राइंगल में, अब आ जाओ आप, ये टारगेट आपका कंप्लीट हुआ, अब आ जाओ किसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर में बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या ए बी अपॉन बी सी, चेक करो, ए बी या फिर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या गिवन था हमको, बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो हमको पहले से ही गिवन था, कहाँ से किया, इक्वेशन नंबर 1 से, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी सी को नीचे ले आओ यहाँ पे और पी क्यू को इधर भेज दो, पी क्यू को इधर, बी सी को इधर, ठीक है, ये ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, आप चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको दोनों पे। एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, अभी हमने दिखाया था, तो एंगल बी क्यू के इक्वल दिखा दिया, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर दिखा दिया। तो क्या लग गया, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में क्या लग गया, साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल पी क्यू आर। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। अब फिगर तो दिया नहीं हमारी बुक में, तो एक काम करते हैं, बनाते हैं फिगर। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा फिगर, हमने बनाया ट्राइंगल ABC, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल, ठीक है भाई, BC ये साइड है, इस पर कोई पॉइंट D है, चलो भाई हमने इस पर एक पॉइंट D ले लिया। कह रहा सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC बनाने के लिए आपको A को D से ज्वाइन करना होगा स्टूडेंट्स। तो A को D से आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, आपको गिवन है एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। तो एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, तो ये आपको गिवन है, ध्यान से चेक करिएगा। एंगल ADC, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC के, BAC के बच्चों ध्यान से चेक करिए, BAC ये पूरा BAC,
तो ADC किसके इक्वल है? BAC के। कोई डाउट है बताओ इसमें? नहीं। अब आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ दैट, PT मतलब प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है क्या कि CA² इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। CB डॉट CD मतलब CB डॉट का मतलब इंटू होता है, CB इंटू CD मतलब CA का स्क्वायर बच्चों। CA का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? CA² मतलब X² मतलब क्या होता है? X इंटू X। तो CA² क्या होगा बताओ? CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। ऐसा कुछ लेके आपको आना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो मैं ना चीटिंग करता हूँ रफ वर्क में, वो ऐसे करता हूँ। देखो रफ वर्क में चीटिंग कर रहा हूँ, तो मैं कैसे चीटिंग करूँगा? यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो ध्यान से चेक करिएगा, चीटिंग दो तरीके से होती है। पहली बार क्या किया हमने, बोथ साइड CB से डिवाइड कर दिया। किससे? CB से या CA से। एक काम करते हैं, बोथ साइड, चलो हमने डिवाइड किया बोथ साइड CB से। चलो तो अगर आपको डिवाइड वाला पसंद नहीं है ना फंडा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। समझो ना, CB इधर मल्टीप्लाई इधर चलाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो CA अपॉन CB, और ये वाला CA मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट है भाई? चेक करो ना, वापस अगर करें CA इंटू CA हो जाएगा लेफ्ट में, इज इक्वल्स टू में CB इंटू CD तो हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, आप इसको या तो ऐसा लिखें और या तो आप इसको ऐसा लिखें क्या, CA अपॉन, देखो CB को उधर भेज दो, CD को उधर भेज दो, यानी कि CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA। अगर स्टूडेंट्स आपका ऐसा आ जाए कुछ करते करते, तो अगर ऐसा आएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, तो आपको CA इंटू CA का स्क्वायर मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू में CD इंटू CB या CB इंटू CD मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपका टारगेट है या तो आप ऐसा ले आओ और या तो आप ऐसा ले आओ। अब ये क्या है, CA अपॉन CD, ध्यान से चेक करो, CA अपॉन CD, ध्यान से चेक करो बच्चों, CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन C। तो इससे बात नहीं बन रही, क्योंकि चेक करो ये CA इसी ट्राइंगल का साइड है और CD इसी का, तो ये अब हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा बात बनेगी, अभी आपको समझ में आएगा, रुक जाओ। देखो CA अपॉन CB, ध्यान चेक करो, CA अपॉन CB, ठीक है, इज इक्वल्स टू CD अपॉन CA, CD अपॉन CA। बात समझो बच्चों, यहाँ पर जो CA है वो दो ट्राइंगल में आता है। CA को देखिए, वो दो तरीके के ट्राइंगल में आता है। ध्यान से चेक करिए, ये जो CA है बच्चों, ये ट्राइंगल ADC का भी साइड है। चेक करो, ट्राइंगल ADC का भी साइड है, और ये जो CA है, ये जो CA है, ये ट्राइंगल ABC का भी साइड है, ये ट्राइंगल ABC का भी साइड है। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, ऐसे ही चीटिंग करते हैं, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर हम बच्चों ये दोनों ट्राइंगल ले लें, कौन सा, ADC और ABC, और ADC और ABC को लेकर अगर हम सिमिलर दिखा दें और फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर हम प्रोपोर्शनल कर दें, तो शायद हमारी बात बन जाए। मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, देखते हैं जरा। तो देखो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, फिर करेंगे अगर नहीं होगा कुछ और। सॉल्यूशन में हमने लिया, देखो कैसे पहचाना, बात समझो बच्चों, कैसे पहचाना। एक्चुअल में CA इंटू CA स्क्वायर होगा, तो CA दो अलग अलग ट्राइंगल में आना चाहिए ना। तो CA कहाँ कहाँ आ रहा है, खुद ही चेक कर लो। CA आ रहा है एक तो ट्राइंगल ADC में, और दूसरा ये CA किस में आ रहा है, ट्राइंगल ABC में। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, करेक्ट, ADC और ABC में। ध्यान से चेक करिए, ADC और ABC में बच्चों, ठीक है। अभी मैंने अभी सिमिलर तो किया नहीं है ना, मैंने आपको बताया है। जब मैंने अभी सिमिलर नहीं किया है तो नाम तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ ना, तो अभी मैंने नाम ऐसे ही लिख लिया है। अब मैं देखता हूँ कि भाई कौन सा एंगल किसके इक्वल है। बच्चों ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल ADC का जो एंगल ADC है, ट्राइंगल ADC का जो एंगल ADC है वो इक्वल है किसके, ध्यान से चेक करिए, वो इक्वल है ट्राइंगल ABC के एंगल A के, ट्राइंगल ABC के एंगल A के, एंगल A का मतलब एंगल BAC के, एंगल BAC के। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ADC में और ABC में ये वाला एंगल, एक एक एंगल तो इक्वल हो गए। अगर हम एक एक एंगल और इक्वल दिखा दें तो एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल है, एंगल C, ये एंगल C ट्राइंगल ADC में भी आता है और ये ट्राइंगल ABC में भी आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कॉमन। और ये इन्फॉर्मेशन तो आपको गिवन थी, याद करो, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब क्या हो गया बताइए, बाय एंगल सिमिलरिटी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC
इज सिमिलर टू, ध्यान रहे बच्चों, पहला ट्राइंगल लिखने के लिए तो आप फ्री हो, लेकिन दूसरा ट्राइंगल का नाम बहुत ध्यान से रखना होता है। तो ध्यान से ज़रा चेक करिए, देखिए ADC में डी वाला जो एंगल है वो ट्राइंगल ABC के एंगल A के इक्वल है, तो D की पोजीशन कौन लेगा? A। तो ये D की पोजीशन पे हम लोग ने A लिखा। अब C, ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ADC में एंगल C ट्राइंगल ABC के एंगल C के ही इक्वल है, तो C की पोजीशन कौन लेगा? C। तो C की पोजीशन कौन लेगा? C। कोई डाउट है? अब बचा क्या? बचा B, क्योंकि एक तरफ तो आपने ADC ले ही लिया था और दूसरी तरफ आपको बड़ा वाला ट्राइंगल लेना था। अब बड़े वाले ट्राइंगल के नाम रखने के तरीके तो बहुत सारे, कोई इसको ABC बोलेगा, कोई इसको BAC बोलेगा, कोई इसको CBA बोलेगा, बट सिमिलरिटी करते टाइम करस्पॉन्डिंग एंगल जो जो इक्वल हैं उनको देखते हुए नाम आपको सही सही लिखना होता है। ये मैंने आपको सिखाया है। तो ADC सिमिलर टू व्हाट? BAC। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट है बताइए? हाँ, D की पोजीशन कौन लेगा? A, और C तो कॉमन है, C की पोजीशन C, और ट्राइंगल ABC में बचा कौन सा वर्टेक्स? B, तो B हमने आगे फिल कर दिया। कोई डाउट है? अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से एंगल से जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पढ़िए, AD अपॉन BA इज इक्वल्स टू DC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। अब स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए, ये वाला पेयर आप लेके चलोगे, क्योंकि इसी में तो AC दो बार आता है और आपको यही तो लेना था, AC और AC दो बार, AC जो है वही तो CA होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने आगे ले लिया कि भाई इसका में कोई काम नहीं है, तो DC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक काम करिए बच्चों, थोड़ा सा नाम सुधार के लिख लीजिए, मतलब DC की जगह आपको क्या लिखना है? CD। चेक करो ना, CD लाना है। अरे भाई जो DC की लेंथ है वही CD की लेंथ है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में DC की जगह क्या लिख दिया? CD अपॉन AC की जगह हम लोग CA लिख सकते हैं, क्योंकि जो AC की लेंथ है वही CA की है, तो जो CA की वही AC की, AC की जगह हमने CA लिखा, और अपॉन में, और BC की जगह क्या BC लाना था? नो, CB लाना था। तो जो BC की लेंथ होगी, ध्यान चेक करो, जो B से C है वही C से B है, तो BC की जगह आपने क्या लिख दिया? CB। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो CA इंटू CA क्या हो जाएगा? अरे भाई CA इंटू CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD इंटू CB, ठीक है। और यही लेके आना था, या CB इंटू CD, कुछ भी लिख दो आप, तो CB इंटू का मतलब डॉट CD, हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था, बताइए। हाँ, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं तो बोलूँगा आप 3 to 4 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और ये आ भी चुका है कई बार एग्जाम में। इसकी खासियत है, क्योंकि इसमें ना आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, बिना कंस्ट्रक्शन के होगा नहीं, आप कोई भी ट्रिक लगाओ, ठीक है। तो कह रहा है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब सबसे पहले काम करते हैं, वो बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABC की, तो चलो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं कि ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल A और B और C, तो ये ट्राइंगल हमने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरे ट्राइंगल की आगे जाके देखिए बात करी हुई है PQR, एक ट्राइंगल इनके पास PQR भी है, तो आइए एक ट्राइंगल PQR भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल PQR भी बच्चों बना लीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो एक ट्राइंगल हम लोगों ने अब देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज रखा था ABC, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज नाम रखो, PQ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, PQR। ठीक, आइए अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ट्राइंगल ABC का मीडियन कौन है? AD है, ठीक है। तो ये रहा मीडियन AD, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? D है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन का काम होता है सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब BD इज इक्वल्स टू व्हाट? DC, तो ये बात आपको पता है, ठीक। अब ये जो दूसरा ट्राइंगल है PQR, इसमें इन्होंने बोला था PQ, PR, ये सब बोलते बोलते कह रहा है कि मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR, यानी कि PM क्या है? मीडियन किसका? PQR का। तो यहाँ कहीं M होगा, ठीक, और P को M से अगर हम ज्वाइन करें तो हमको PM मीडियन मिल जाएगा, किसका? ट्राइंगल PQR का। और यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो मैं आपको एक तरीके से लिख देता हूँ कहीं पे कि भाई AD अगर मीडियन है ट्राइंगल ABC का, तो D इज द मिड पॉइंट, यानी कि BD इज इक्वल्स टू DC।
तो यहाँ से बच्चों आपको पता है बी डी इज इक्वल्स टू वॉट, डी सी, ओके। और यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, तो क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर। इतनी बात पता चल गई। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। तो सॉल्यूशन में अब आप समझ गए होंगे ए बी किसके प्रोपोर्शनेट है, पी क्यू के। ए बी इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, पी क्यू। तो इसका क्या मतलब बच्चों कि ए बी अपॉन पी क्यू। अब मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट समझ सकते हो। लास्ट किसी क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था। ए सी इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, पी आर। तो ये ए सी इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, पी आर। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू मीडियन ए डी इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, मीडियन पी एम। तो इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ये बात हो गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में और इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, मतलब किसी एंगल के बारे में बात नहीं करी है ना। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। और चाहते क्या है ये हमसे, ये चाहते हैं कि हम ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर कर दें किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। बच्चों हिंट देखिए, थोड़ा सा हिंट थोड़ा सा हमें तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी को जब इनको सिमिलर करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर जो मुझे हिंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि देखिए, अगर इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर करना है तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर तो गिवन है। मतलब ए बी अपॉन, ध्यान से चेक करिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर तो आपको गिवन है बच्चों। चेक करो इक्वेशन नंबर 1 से चेक कर लो। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर तो गिवन है एक तरीके से, सही है। अब आप चालाकी कर सकते हो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो अगर आप बच्चों चालाकी ये करो, अपना टारगेट बनाओ, एंगल ए को अगर तुम इक्वल दिखा दो किसके, एंगल पी के, तो अब तुम्हारा टारगेट यहाँ बनने जा रहा है क्या, कि अगर तुम एंगल ए को एंगल पी के इक्वल दिखा दो तो साइड एंगल साइड लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, क्योंकि ये एंगल इंक्लूड है किससे, ए बी और ए सी से, और ये एंगल इंक्लूड है किससे, पी क्यू और पी आर से। तो ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल्स टू पी, और इनको इंक्लूड करने वाली साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर बोल सकते हो आप, या फिर ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर भी आप ऐसा भी बोल सकते हो। ए बी अपॉन पी क्यू को उधर भेज दो, ए सी को नीचे, तो पी क्यू अपॉन ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू को उधर भेज दो, पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये तो गिवन है, ये कर दो, बात बन जाएगी आपकी। अब ये कैसे करें सर, तो देखो ये हम ऐसे करेंगे बच्चों कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, एक्सटेंड मीडियन ए डी एंड मीडियन पी एम, एक्सटेंड मीडियन ए डी एंड मीडियम पी एम up to the points AD को बढ़ाओ आप E तक, up to the point E, and PM को बढ़ा लो आप सपोज L तक, up to the point E and L respectively, such that students कि देखो पहले बढ़ा लो, AD को कहाँ तक एक्सटेंड करना है, पॉइंट E तक, और ध्यान रखना है कि AD का लेंथ किसके इक्वल हो जाए, DE के, सच दैट AD इज इक्वल्स टू DE, सच दैट AD इज इक्वल्स टू व्हाट, DE। अब ऐसा नहीं कि स्केल से मेजर करके तुम बनाओगे, तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप अंदाजे से AD इज इक्वल्स टू DE बनाकर B को E से ज्वाइन कर दीजिएगा, या आप अपनी कॉपी में लिखिएगा नो ज्वाइन B टू E एंड ज्वाइन पॉइंट C टू पॉइंट E। कोई डाउट है, ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अभी आपने बोला है क्या कि PM को कहाँ तक बढ़ाओ, पॉइंट L तक, तो PM को आप एक्सटेंड कर दो कहाँ तक, पॉइंट L तक, ठीक है। लेकिन ये रहा पॉइंट L, लेकिन बच्चों ध्यान रहे सच दैट PM मतलब AD DE के इक्वल हो जाए और PM किसके इक्वल हो जाए, ML के, ठीक है। अब आप एक काम करो, Q को L से ज्वाइन कर दो और R को Q से ज्वाइन कर दो, कर दिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, क्या, देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से चेक करिएगा कि
अगर मैं इतने एंगल का नाम एंगल 1 रख दूं, ठीक, और इतने एंगल का नाम अगर मैं एंगल 2 रख दूं, ठीक है, और इतने एंगल का नाम अगर मैं एंगल 3 रख दूं, और इतने एंगल का नाम अगर मैं एंगल 4 रख दूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ, अभी सारा गेम आपको समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों मेरे पास कहीं ऐसा आ जाए क्या कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 1 को ऐड करना है मेरे को 3 में, है ना, और 2 को ऐड करना है मेरे को, तो 2 के नीचे 4 आना चाहिए, ठीक है, और 1 के सामने क्या आना, 1 के नीचे मेरे को 3 मिलना चाहिए, और 1 के सामने मेरे को 2 मिलना चाहिए, ठीक है, और 3 के सामने मेरे को 4। हाँ, अगर ऐसा बच्चों आप दिखा दो, बात समझो, अगर ऐसा आप दिखा दो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाए 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाए एंगल 4 के, अगर आप ऐसा दिखा के बच्चों इसको इक्वेशन 1 बना लो और इसको इक्वेशन 2 बना लो और ऐड कर दो, तो LHS LHS में ऐड होगा और RHS RHS में ऐड हो जाएगा। तो LHS में LHS ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू, RHS में RHS ऐड करो तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये सब हिंट चल रहा है, हिंट, ठीक है। अब देखो जरा 1 प्लस 3 कितना है, एंगल 1 प्लस 3 कितना है एंगल A, तो 1 प्लस 3 की जगह नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू, और 2 प्लस 4 की जगह हम लोग लिखेंगे क्या एंगल P। यही तो आपका टारगेट था। अगर एंगल A P के इक्वल आप दिखा ले जाओ तो एंगल A और P को इंक्लूड करने वाली साइड्स का रेशियो तो इक्वल दिया ही हुआ है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू PQ, AB अपॉन AC इज इक्वल टू व्हाट, PQ अपॉन PR। तो ट्राइंगल PABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड। कोई डाउट है? तो अब आपका टारगेट ये है बच्चों कि एंगल 1 को आप इक्वल दिखा दें किसके, 2 के। और सुनो अब तो क्लियर हो रहा होगा, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल तभी आएगा जब ट्राइंगल ABE सिमिलर कर दो किसके, ट्राइंगल PQL के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा टारगेट है कि ट्राइंगल ABE को सिमिलर करना है ट्राइंगल PQL के। बट उससे पहले स्टूडेंट्स ध्यान दें थोड़ा सा। अभी आपने बोला है क्या, अभी आपने बोला है कि AD इज इक्वल टू व्हाट, DE बाय कंस्ट्रक्शन। चेक करो, AD इज इक्वल टू DE, और अभी आपने बोला है क्या PM इज इक्वल टू व्हाट, ML बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अरे AD मीडियन था ना ट्राइंगल ABC का, तो D इज द मिड पॉइंट, तो BD ध्यान से चेक करो, BD किसके इक्वल है, DC के, और AD किसके इक्वल है, DE के। BD DC के इक्वल इसलिए है क्योंकि AD ट्राइंगल ABC का मीडियन है, और AD DE के इक्वल इसलिए बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि भाई AD को एक्सटेंड किया पॉइंट E तक सच दैट AD इज इक्वल टू व्हाट, DE। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आइए, PM इज इक्वल्स टू ML है बाय कंस्ट्रक्शन, PM इज इक्वल्स टू व्हाट, ML बाय कंस्ट्रक्शन, और QM इज इक्वल्स टू व्हाट, MR। वाई? बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। वाई? बिकॉज PM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब एक बार बताओ, आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ABEC दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल भाई जिसके 4 साइड होते हैं यार, ABEC, और ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, PQLR दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बच्चों ध्यान से चेक करिए, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गए। कैसे? पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ध्यान से चेक करो, इस क्वाड्रिलेटरल ABEC क्वाड्रिलेटरल में AD और BC पॉइंट D पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो ये जो BC डायगोनल है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, BD इज इक्वल टू DC हो गया, और ये जो डायगोनल है AE पॉइंट D की हेल्प से ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, AD इज इक्वल टू व्हाट, DE। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो, पॉइंट M पे डायगोनल PL और डायगोनल QR 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब पॉइंट M जो है वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब QM इज इक्वल टू व्हाट, MR है, किससे, AM क्या था, ट्राइंगल PQR का मीडियन, उससे, और PM इज इक्वल टू ML है कंस्ट्रक्शन से। बात समझने की नहीं है? तो यही बात अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। ध्यान से चेक करिएगा कि इन क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का नाम है पहले ABEC, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC बच्चों ध्यान से चेक करिएगा क्या, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या, AD इज इक्वल टू व्हाट, DE है, चेक करो, AD इज इक्वल टू D कंस्ट्रक्शन से, और BD इज इक्वल टू DC, एंड BD इज इक्वल टू, मैं लिख नहीं रहा, ब्रैकेट में लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, और यहाँ गिवन, ठीक। हेंस डायगोनल्स ऑफ
quadrilateral ABEC bisects each other, bisects each other at point D, पॉइंट D पे बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, कौन कौन से, AE और BC, इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABEC इज अ पैरेललोग्राम, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई डाउट है? अब बाकी काम आप करोगे सिमिलरली, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, सिमिलरली आप ध्यान से चेक करो, PQRL भी क्या हो जाएगा, PQRL इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। वाई? एम क्या कर रहा है, डायगोनल PL और QR को बाइसेक्ट कर रहा है। कोई डाउट है बताओ? अब ये दोनों हो गए आपके पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा है, देखो इससे हमारे पास ये फ़ायदा है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, होते कि नहीं होते बताइए, है ना। इसका मतलब बच्चों ध्यान से चेक करिए क्या कि AB इक्वल हो जाएगा किसके, EC के, तो ये जो AB है ये इक्वल हो जाएगा किसके, EC के, और इसी तरीके से AC इक्वल हो जाएगा किसके, BE के, तो ये AC इक्वल हो जाएगा किसके, BE के। कोई डाउट है बताइए? हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आइए, PQ हो जाएगा इक्वल किसके, RL के, और PR हो जाएगा इक्वल किसके, QL के। ठीक है, अब हम एक काम करने जा रहे हैं, अभी हमने आपको हिंट दिया था क्या कि भाई एंगल 1 को इक्वल दिखा दो किसके, 2 के। उसके लिए आपको दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, कौन से, ABE और PQL। ओके, तो अब हम दो ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ और देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा प्रूफ क्या करना है, ABC को PQR के सिमिलर करना है। ठीक है, तो देखो अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, कौन सा, इन ट्राइंगल ABE, तो ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल, ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंड ट्राइंगल PQL, एंड ट्राइंगल PQL, इन दोनों ट्राइंगल में ओके क्या करें, कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी ना, क्या दिया था, देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू व्हाट, BE अपॉन QL, ये तो आपको दिए हुआ था, सॉरी BE किसके इक्वल है, AC के, है ना। तो देखो बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, AB अपॉन PQ को तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से बच्चों, यहां पर क्या लिखा है, AC अपॉन PR, तुम AC की जगह क्या लिख सकते हो, BE, चेक करो AC किसके इक्वल है, BE के, तो AC की जगह तुम क्या लिख सकते हो, BE, अपॉन में PR की जगह तुम क्या लिख सकते हो, PR का ऑपोजिट साइड क्या है, QL, तो PR की जगह तुमने QL लिख दिया, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो AD अपॉन PM, बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा, AD अपॉन PM लिखा था, ध्यान से चेक करिए, अगर मैंने यहां पर ऐसा पहले लिख दिया AD अपॉन PM, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना अभी तक। अब क्या कर रहा हूं मैं, AD अपॉन PM में 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से नीचे, अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ, बिकॉज आप किसी फ्रैक्शन में सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे आपका क्या फ़ायदा है, इससे आपका ये फ़ायदा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो गया आपके पास BE अपॉन QL इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स 2 टाइम्स AD क्या है, D मिड पॉइंट है किसका, AE का, तो अगर मैं AD का 2 टाइम्स करूं तो मुझे AE नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो AD का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, AE, तो 2 टाइम्स ऑफ AD की जगह हम लोग AE पुट करेंगे, अपॉन 2 टाइम्स PM, PM का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, PL। ये क्या हो गया, चेक करो, साइड लग गई भैया, देखो क्या आ गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BE अपॉन QL इज इक्वल्स टू AE अपॉन PL, AE अपॉन PL आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQL बाय व्हाट, साइड। कोई डाउट है? तो आपने क्या कर दिया, ABE को सिमिलर कर दिया किसके, PQL के, कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं,
यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। और इस एंगल को तो पहले मैंने 1 नाम दिया था, अब मैं नाम लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये है BAD, क्योंकि आपको फाइनली कौन सा ट्राइंगल लेना है, ABC और QPR, तो उसी हिसाब से आप नाम रखिए। तो बात समझो, यहां से हो गया क्या, बात समझो। अरे चलो इसी बड़े ट्राइंगल में देख लो, हो गया क्या, BAE, एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल QPL, एंगल QPL। कोई डाउट है? क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABE को अभी अभी आपने सिमिलर किया है किसके, ट्राइंगल PQL के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ना। तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, इसका नाम क्या है BAE और इसका नाम क्या है QPL, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, BAE को आप लिख क्या सकते हो, BAE को आप BAD भी लिख सकते हो। तो BAE की जगह आपने बैड लिख दिया, मतलब एंगल BAD इज इक्वल्स टू, और QPL की जगह आप QPM भी लिख सकते हो, QPM। दिस इज लेट अस से इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, बताइए। नेक्स्ट टारगेट है आपका कि ये एंगल 3 को किसके इक्वल ले जाऊं, 4 के। इसके लिए आपको कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, ACE और PRL। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो क्या आपने ये कॉपी कर लिया है, ये सब जो यहाँ पे किया है, हटा दें इसको। हाँ देखिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इन ट्राइंगल, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ACE, तो ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRL एंड ट्राइंगल PRL, तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो हमको इक्वेशन 1 जो दी थी वहाँ से अगर हम हेल्प लेना शुरू करें, तो देखो AC अपॉन PR तो आपको चाहिए, दिया हुआ है, फिर आपको CE अपॉन RL चाहिए, ठीक है। तो इसको चलो पहले हम कॉपी कर लेते हैं, क्या कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। इक्वेशन 1 को पहले कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है, AD अपॉन PM, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, देखिए आपको AB की जगह क्या चाहिए, AC चाहिए। आपको चाहिए क्या, आपको AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू CE अपॉन RL इज इक्वल्स टू, पहले मैं ना चीटिंग कर लेता हूँ, रफ वर्क में मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू CE अपॉन RL इज इक्वल्स टू AE अपॉन PL, AE अपॉन PL। अगर मुझे ऐसा मिल जाए तभी तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या आपको पता है, देखो AC अपॉन PR पता है हमको, और क्या मिल जाए, और वहाँ पे देखो ज़रा क्या मिल जाए, CE अपॉन RL। तो CE किसके इक्वल है, AB के, यानी कि AB की जगह आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, CE, और PQ किसके इक्वल है, चेक करो, PQ किसके इक्वल है, RL के। तो PQ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, RL। तो PQ की जगह हम लोगों ने RL लिखा, इज इक्वल्स टू में AC अपॉन PR को बच्चों ऐसे ही रहने दो, और इज इक्वल्स टू में 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और 2 से डिनोमिनेटर में, यहाँ 2 टाइम्स AD क्या है, AD का 2 टाइम्स AE अपॉन 2 टाइम्स PM क्या है, PM का 2 टाइम्स PL। आ गया कि नहीं बताओ, जो लाना था चेक करो, आ गया कि नहीं भाई। CE अपॉन RL, CE अपॉन RL इज इक्वल्स टू व्हाट, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AE अपॉन PL। मतलब आगे पीछे है बट सब कुछ तो इक्वल है, बात समझ में कि नहीं। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि ट्राइंगल ACE इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल PRL बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ओके, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब आपको दिखाते हैं, ये आपका गिवन था ना, ये आपका टारगेट था। अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप, थोड़ी सी जगह है, तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, देखो ACE को आपने सिमिलर किया किसके, PRL के, तो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग है, इसका नाम क्या है CAE। तो एंगल CAE इज इक्वल्स टू, इसका नाम क्या है, एंगल RPL
एंगल आर पी एल, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, सी ए ई का नाम चेंज करो, सी ए ई को आप सी ए डी भी तो लिख सकते हो, सी ए डी पे एंड कर दो, तो हो गया एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू आर पी एल को आप आर पी एम भी तो लिख सकते हो, एंगल आर पी एम। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर दो, ठीक है, तो ध्यान से चेक कर दो बच्चों, एडिंग व्हाट, एडिंग 2 and 3, तो एडिंग 2 and 3, क्या दो इक्वेशंस को ऐड करना आता है आपको? कैसे ऐड करते हैं दो इक्वेशंस को, LHS को LHS में और RHS को RHS में, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, LHS को LHS में, यानी कि बैड प्लस कैड, तो एंगल बैड और प्लस एंगल कैड इज इक्वल्स टू एंगल QPM और प्लस एंगल RPM। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, बैड प्लस कैड क्या है, ये रहा आपका बैड और ये रहा आपका कैड, ये तो एंगल एक इक्वल आ गया, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में एंगल QPM और प्लस एंगल RPM, QPM प्लस RPM एंगल P के इक्वल आ गया। कोई डाउट है? इसको आप बना लो, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक। और ये जो गिवन है, क्या गिवन था आपको, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। ध्यान से चेक करो बच्चों, एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल P, एंगल A को इंक्लूड करने वाली साइड्स AB और AC प्रोपोर्शनेट हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A को इंक्लूड करने वाली साइड्स AB और AC प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है, समझो जरा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AB अपॉन AC को नीचे ले आओ, यहाँ पे PQ को उधर भेज दो, AC इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ अपॉन PR, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये 4th इक्वेशन और ये 5th, तो एंगल A इज इक्वल्स टू P और इसको इंक्लूड करने वाली साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है, या इसको इंक्लूड करने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है। AB इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, PQ एंड AC इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट, PR। कोई डाउट है? और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th, फ्रॉम 4th and 5th, triangle ABC is similar to what, triangle PQR, triangle PQR by side angle side, hence proved। कोई डाउट है बताइए? हाँ नहीं, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन चेक करो, जाते आते बच्चों कमेंट सेक्शन में दी लिंक्स को चेक करना ना भूलें।